साथ ही मुक्ता मेरी सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। पहले तो आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं छठ की। सबसे पहले अखंड में आपके पास आना चाहूंगी। मैं देख सकती हूँ कि पीछे भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरह का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार वासियों में पूरे साल ही हम देखते हैं कि छठ का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, कहने को ये भले ही अवध क्षेत्र हो, उसकी राजधानी हो लखनऊ, जो मध्य में एकदम बसा है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे भले ही छठ यहाँ का महापर्व ना हो, लेकिन पूर्वांचल बसता है यहाँ। पूर्वांचल के तमाम वो लोग जो अपने रोटी रोजगार की तलाश में यहाँ पहुंचे थे, अब पीढ़ियां यहाँ पे उनकी यहाँ पे बस गई हैं। बहुत सारे लोगों का लगातार आवागमन है यहाँ पे, वो यहाँ पे हैं। और पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यहाँ से जो छठ का जो लोक से जब उसका ग्लोबल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसका एक पड़ाव लखनऊ में देखने को मिलता है। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं लक्ष्मण मेला मैदान में, और ये वो जगह है जहाँ पूरी तैयारी की गई थी। प्रशासन लगातार इसके लिए तैयारी कर रहा था। नगर निगम से लेके जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद रहा। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से इस इलाके को साफ किया गया, चूंकि बरसात बीता है और बरसात के बाद त्योहारों का दौर शुरू हुआ, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे इस इलाके को साफ सफाई कराई गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो तैयारी थी, जो बेदी बनाई गई है, जो बेदी को उसका रंग रोगन चल रहा था। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने, इंडिया डेली ने यहाँ पे यहाँ की स्थितियों का जायजा लिया था और दिखाया था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का हर साल आना होता है। अब से थोड़ी देर बाद ही लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं, और 5 बजे उनके आने के लिए ये जो जगह दिखाई जा रही है कैमरे की नज़र में, इस समय यही वो घाट है जहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। 5 बजे यहाँ पे दुग्ध और जल का अभिषेक करेंगे। सूर्य ढलते हुए सूरज यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे, और अर्घ्य देने के बाद फिर वो यहाँ सामने जो पंडाल बना है उस पंडाल में पहुँचेंगे, और उसके बाद लोगों से मुखातिब होंगे, अपना संबोधन देंगे। लेकिन इस पूरी जो तैयारी है, इस तैयारी के लिए सरकार की तरफ से विशेष रूप से निर्देश था कि जो बहुत बड़ा जमावड़ा होता है, आस्था का महापर्व है, और यूं कहा जाए तो एक लोक से फिर इसे ग्लोबल होते हुए देखा गया है इस पर्व को। और अब तो देश दुनिया में, दुनिया के तमाम देशों में छठ की धूम देखी जाती है। लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं, परिवार की तरफ लौटते हैं, और ये पहला ऐसा, एक अकेला ऐसा पर्व है जिसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी आस्था के साथ, और मुश्किल व्रत इतना है कि 36 घंटों तक महिलाएं बिना किसी अन्न जल के वो उपासना में लीन रहती हैं। उसमें नहाए खाए से ये सिलसिला शुरू होता है, खरना से व्रत शुरू हो जाता है, और फिर उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है उसके बाद जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण करने के साथ ही व्रत का पारायण किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो संसार के सबसे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव हैं, उनकी आराधना के साथ छठी मैया